लिनक्स एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये दुनिया भर के बहुत सारे कंप्यूटर्स में यूज होता है। आप इसे सर्वर्स, डेस्कटॉप्स और फोन्स में भी पा सकते हैं। लिनक्स अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। यह एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब है कि कोई भी इसे यूज, मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। लिनक्स को लिनुस टोरवाल्ड्स ने 1991 में क्रिएट किया था। शुरुआत में यह एक हॉबी प्रोजेक्ट था। इसे प्रोग्रामर्स और कंप्यूटर एंथुसियास्ट्स के बीच जल्दी ही पॉपुलैरिटी मिल गई। आज लिनक्स इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा पावर करता है। यह डेवलपर्स और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी एक पॉपुलर चॉइस है। अगर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की दुनिया में नए हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है। सिंपल टर्म्स में, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। यह आपके यूजर और कंप्यूटर के अंडरलाइंग हार्डवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। जब आप किसी फाइल को ओपन करने के लिए क्लिक करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर को हार्ड ड्राइव एक्सेस करने, फाइल डेटा रिट्रीव करने और उसे आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का इंस्ट्रक्शन देता है। आपको लिनक्स यूज क्यों करना चाहिए? इसके कई रीजंस हैं। पहला, लिनक्स फ्री है। आप इसे बिना किसी कॉस्ट के डाउनलोड और यूज कर सकते हैं। यह दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर एक बड़ा एडवांटेज है जो एक्सपेंसिव हो सकते हैं। दूसरा, लिनक्स बहुत सिक्योर है। यह दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मुकाबले वायरसेस और मैलवेयर से कम वल्नरेबल है। तीसरा, लिनक्स बहुत कस्टमाइजेबल है। आप अपने डेस्कटॉप एनवायरनमेंट का लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं। आप कई तरह के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में से चूज कर सकते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी लिनक्स का एक की फीचर है। यह आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी स्पेसिफिक नीड्स और प्रेफरेंसेस के हिसाब से टेलर करने की परमिशन देता है। आखिर में, लिनक्स कंप्यूटर्स के बारे में सीखने के लिए एक ग्रेट चॉइस है। क्योंकि यह ओपन सोर्स है, आप सोर्स कोड एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। यह कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड किसी के लिए भी एक वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस है। लिनक्स इंस्टॉल करना आपके सोच से आसान है। इस प्रोसेस में आपकी हेल्प करने के लिए कई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। पहला स्टेप है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन चूज करना। एक डिस्ट्रीब्यूशन लिनक्स का एक वर्जन है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कोर और सॉफ्टवेयर पैकेजेस का कलेक्शन होता है। उबुंटू, फेडोरा और डेबियन पॉपुलर चॉइसेस हैं। एक बार जब आप डिस्ट्रीब्यूशन चूज कर लेते हैं तो आप इंस्टॉलेशन इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। यह इमेज एक फाइल है जिसमें आपके कंप्यूटर पर लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए जरूरी सब कुछ होता है। आप आमतौर पर यह इमेज डिस्ट्रीब्यूशन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से थोड़ा वेरी करेगा। जनरली आपको अपने कंप्यूटर को इंस्टॉलेशन मीडिया से बूट करना होगा। यह आमतौर पर एक यूएसबी ड्राइव या डीवीडी होता है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको स्टेप्स की एक सीरीज में गाइड करेगा। आपको लैंग्वेज चूज करने, टाइम जोन सेटअप करने और यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आप अपने कंप्यूटर को रिबूट कर सकते हैं। आपको आपके नए लिनक्स डेस्कटॉप द्वारा ग्रीट किया जाएगा। लिनक्स के सबसे पावरफुल फीचर्स में से एक कमांड लाइन है। कमांड लाइन एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है जो आपको अपने कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने की परमिशन देता है। यह शुरुआत में थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, लेकिन यह टास्क परफॉर्म करने का एक एफिशिएंट तरीका है। दरअसल कई एक्सपीरियंस्ड लिनक्स यूजर्स इसकी स्पीड और प्रेसिजन के लिए ग्राफिकल इंटरफेसेस के बजाय कमांड लाइन प्रेफर करते हैं। टर्मिनल विंडो ओपन करने के लिए आप इसे आमतौर पर अपने एप्लीकेशंस मेन्यू में पा सकते हैं। इसे अक्सर आपके डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के आधार पर टर्मिनल या कंसोल लेबल किया जाता है। एक बार जब आप टर्मिनल विंडो ओपन कर लेते हैं तो आप कमांड्स टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कमांड करंट डायरेक्टरी में फाइल्स लिस्ट करेगा। कमांड आपको डायरेक्टरीज चेंज करने की परमिशन देता है। कमांड एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करता है और एक एम्प्टी डायरेक्टरी रिमूव करता है। अलग अलग कमांड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से मत डरें। जितना ज्यादा आप कमांड लाइन यूज करेंगे उतना ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। लिनक्स के अंदर और ऑनलाइन कई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो वेरियस कमांड्स और उन्हें इफेक्टिवली यूज करने के तरीके के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन 5, फाइल परमिशन समझना।
फाइल परमिशंस लाइनक्स में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये कंट्रोल करते हैं कि कौन फाइल्स और डायरेक्टरीज को एक्सेस, मॉडिफाई और एग्जीक्यूट कर सकता है। फाइल परमिशंस को समझना आपके लाइनक्स सिस्टम की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए क्रूशियल है। ये इंश्योर करता है कि केवल ऑथराइज्ड यूजर्स के पास सेंसिटिव डेटा और सिस्टम रिसोर्सेज तक अप्रोप्रिएट लेवल की एक्सेस हो। लिनक्स में 3 बेसिक परमिशंस हैं: रीड, राइट और एग्जीक्यूट। रीड परमिशन आपको फाइल के कंटेंट्स देखने की परमिशन देती है। राइट परमिशन आपको फाइल के कंटेंट्स मॉडिफाई करने की परमिशन देती है। एग्जीक्यूट परमिशन आपको एक फाइल को प्रोग्राम के रूप में रन करने की परमिशन देती है। ये परमिशंस यूजर्स की 3 अलग अलग कैटेगरीज के लिए सेट की जा सकती है: फाइल का ओनर, वह ग्रुप जिससे फाइल बिलोंग करता है, और बाकी सभी यूजर्स। आप कमांड यूज करके फाइल के परमिशंस देख सकते हैं। इस कमांड का आउटपुट आपको हर फाइल और डायरेक्टरी के परमिशंस दिखाएगा। आप कमांड यूज करके किसी फाइल के परमिशंस चेंज कर सकते हैं। यह कमांड परमिशंस का एक सेट आर्ग्यूमेंट के रूप में लेता है, साथ ही उस फाइल का नाम जिसे आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। सेक्शन 6 यूजर्स मैनेज करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। यूजर मैनेजमेंट लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक लिनक्स यूजर के रूप में आपके पास यूजर अकाउंट्स क्रिएट, डिलीट और मॉडिफाई करने की एबिलिटी है। एक्सेस और रिसोर्स एलोकेशन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए मल्टी यूजर एनवायरनमेंट्स में यह पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। नया यूजर क्रिएट करने के लिए आप कमांड यूज कर सकते हैं। यह कमांड यूजर नेम को आर्ग्यूमेंट के रूप में लेता है। आपको कमांड यूज करके नए यूजर के लिए पासवर्ड भी सेट करना होगा। यूजर अकाउंट मॉडिफाई करने के लिए आप कमांड यूज कर सकते हैं। यह कमांड आपको यूजर के वेरियस एट्रीब्यूट्स जैसे कि उनकी ग्रुप मेंबरशिप या उनके लॉगिन शेल को चेंज करने की परमिशन देता है। यूजर मैनेजमेंट को समझना आपके लिनक्स सिस्टम की सिक्योरिटी और ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करने के लिए क्रूशियल है। यूजर अकाउंट्स को केयरफुली मैनेज करके आप सिस्टम रिसोर्सेज तक एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि यूजर्स के पास केवल वही नेसेसरी प्रिविलेजेस हैं जिनकी उन्हें अपने टास्क्स परफॉर्म करने के लिए जरूरत है। सेक्शन 7 लाइनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को नेविगेट करना। लाइनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक हायरार्किकल फाइल सिस्टम है जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड है। इस स्ट्रक्चर को समझना आपके लाइनक्स सिस्टम को नेविगेट करने और फाइल्स और डायरेक्टरीज ढूंढने के लिए एसेंशियल है। यह फाइल्स को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने का एक लॉजिकल और कंसिस्टेंट तरीका प्रोवाइड करता है, जिससे आपको जरूरी इंफॉर्मेशन लोकेट और एक्सेस करना आसान हो जाता है। रूट डायरेक्टरी, जिसे / से डिनोट किया जाता है, लिनक्स फाइल सिस्टम में टॉप लेवल डायरेक्टरी है। इसमें सिस्टम के सभी दूसरे डायरेक्टरीज और फाइल्स होते हैं। रूट डायरेक्टरी के कुछ इंपॉर्टेंट सब डायरेक्टरीज में शामिल हैं, और जैसे कमांड्स यूज करके आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू आसानी से नेविगेट कर सकते हैं ताकि आपको जरूरी फाइल्स और डायरेक्टरीज मिल सकें। सेक्शन 8 लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस की दुनिया एक्सप्लोर करना। लाइनक्स के बारे में एक अच्छी बात यह है कि यह कई अलग अलग फ्लेवर्स में आता है, जिन्हें डिस्ट्रीब्यूशंस या डिस्ट्रोस कहा जाता है। हर डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिक गोल्स के सेट के इर्द गिर्द बनाया जाता है और अलग अलग सॉफ्टवेयर पैकेजेस, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स और सिस्टम यूटिलिटीज के साथ बंडल्ड आता है। उबुंटू अपनी यूजर फ्रेंडलीनेस के लिए जाना जाता है और बिगिनर्स के लिए एक ग्रेट चॉइस है। फेडोरा उन डेवलपर्स और एंथुसियास्ट्स के लिए बनाया गया है जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और फीचर्स चाहते हैं। डेबियन अपनी स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है, जो इसे सर्वर्स के लिए एक पॉपुलर चॉइस बनाता है। ये अवेलेबल कई लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। सही डिस्ट्रीब्यूशन चूज करना आपकी इंडिविजुअल नीड्स और प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है। जिन फैक्टर्स पर विचार करना चाहिए उनमें आपका टेक्निकल एक्सपर्टीज का लेवल, आपके द्वारा यूज किया जा रहा हार्डवेयर और सिस्टम का इंटेंडेड यूज शामिल है। सेक्शन 9 कंक्लूजन। आपका लिनक्स सफर शुरू होता है। कंग्रेचुलेशंस, अब आपने एक्साइटिंग लिनक्स की दुनिया में अपने पहले कदम रख दिए हैं। आपने इसके हिस्ट्री, इसके एडवांटेजेस और इसके ऑपरेशन को अंडरपिन करने वाले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखा है। आपको कमांड लाइन, फाइल परमिशंस, यूजर मैनेजमेंट और लाइनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से भी इंट्रोड्यूस कराया गया है। यह आपके लाइनक्स जर्नी की सिर्फ शुरुआत है। सीखने और एक्सप्लोर करने के लिए और भी बहुत कुछ है।
एक्सपेरिमेंट करने, मिस्टेक्स करने और उनसे सीखने से मत डरो। लिनक्स की पावर और फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाएं और राइड का आनंद लें।